नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भाजपा के नए प्रभारी बनकर आए हैं राधा मोहन दास अग्रवाल। और आते ही उन्होंने पहले जहां भाजपा नेता जो खुद के हैं उन पर सबसे पहले अपनी तलवार चलाई, तीखी जुबान चलाई और उस जुबान चलाने में उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को फटकार लगा दी। फटकार क्या लगाई, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ के समर्थक उद्वेलित हो गए और जहां राधा मोहन दास अग्रवाल जा रहे हैं, चाहे दौसा जा रहे हैं, चाहे टोंक जा रहे हैं, चाहे झुंझुनू जा रहे हैं, उनका विरोध करनी सेना कर रही है या राजेंद्र राठौड़ के समर्थक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने क्लास लगा रखी है राधा मोहन दास अग्रवाल की। सीधी सी बात है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की यह बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब राजेंद्र राठौड़ जब ट्रोल हुए तो उन्हें सामने आकर कहना पड़ा कि भाजपा है तो हम हैं। इस पर भी उनके समर्थक कहते हैं कि आप कहते रहिए लेकिन हम आपके समर्थक हैं, भाजपा के गुलाम नहीं। और अगर भाजपा इस तरह ही राजेंद्र राठौड़ की अनदेखी करेगी तो नुकसान तो उसे उठाना ही पड़ेगा। यहां तक तो ठीक था कि भाजपा के प्रभारी हैं, भाजपा के प्रभारी भाजपा के नेताओं को फटकार रहे हैं, लेकिन अचानक अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर निशाना साधा गया राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से। एक मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने अशोक गहलोत की कपाल क्रिया होनी बाकी है यह बात कह दी और सचिन पायलट को स्पेंट फोर्स यानी कि बीती हुई ताकत बता दिया। बस उसके बाद क्या था, राधा मोहन दास अग्रवाल कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए। सीट पर मंथन होना है, सचिन पायलट किस तरह की चुनौती मानते हैं? नहीं, कोई मंथन ही हम लोग फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। और सचिन पायलट कौन सी चुनौती है यहाँ पे? सचिन से विधायक हैं, देवली भी 2 बार अभी रहा होगा। सचिन पायलट का जमाना वो खत्म हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी रूल करती है राजस्थान में। आज राजस्थानियों के दिल में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सचिन पायलट अब एक स्पेंट फोर्स है। इतना ही है कि अशोक गहलोत जा चुके हैं, उनका कपाल क्रिया होना बाकी है। राजनीतिक कपाल क्रिया हो जाएगी इस चुनाव में। कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए। अब राजनीति में एक दूसरे नेताओं पर, दूसरे दल के नेताओं पर निशाना भी साधा जाता है, बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन कम से कम भाषा की एक मर्यादा होती है। राजस्थान में तो खास तौर पर भाषाई मर्यादा अभी तक, चाहे भैरव सिंह शेखावत रहे हो, चाहे वसुंधरा राजे रही हो, चाहे अशोक गहलोत रहे हो या अन्य नेता रहे हो, भाषाई जो मर्यादा रही है वह हमेशा से रही है, एक दूसरे पर निशाना साधते वक्त भी। लेकिन अब राधा मोहन दास अग्रवाल ने उस भाषाई स्तर को बिल्कुल खराब कर दिया है। पहले आपको यह देखना है कि राधा मोहन दास अग्रवाल हैं कौन। वे उत्तर प्रदेश से विधायक भी रहे और अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उनकी पटरी नहीं बैठी तो उन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाकर यहां भेज दिया गया। अब ऐसे है कि जब उनकी योगी आदित्यनाथ से पटरी नहीं बैठ रही, उन्हें राजस्थान भेजा गया है, तो निश्चित है कि दिल्ली में भाजपा आलाकमान ने कुछ सोच समझकर उन्हें भेजा होगा। लेकिन यह सोची समझी रणनीति अब भाजपा के गले पड़ती दिख रही है। गले इसलिए पड़ती दिख रही है कि राजस्थान में 6 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले उन्होंने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कपाल क्रिया की बात कह दी। अब उनकी यह कहना था और अशोक गहलोत जो लोकसभा चुनाव के बाद से आराम फरमा रहे थे क्योंकि उन्हें तकलीफ थी, अचानक सोशल मीडिया पर छा गए और सोशल मीडिया पर इतने ट्रोल हो गए, इतने वायरल हो गए कि राजस्थान में भाजपा सरकार और भाजपा सरकार की जितने भी कार्यक्रम हैं उन पर भारी सोशल मीडिया पड़ रहा है। और अब अशोक गहलोत वायरल हो रहे हैं, उनके पुराने कार्यक्रम, पुराने वीडियो, उनके जितने भी कार्य उन्होंने पिछली सरकार में जनता के लिए किए, सारे वायरल होने लगे हैं और लगातार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अब राधा मोहन दास अग्रवाल माफी मांगो का ट्रेंड चला रहे हैं। वो ट्रेंड काफी चल भी रहा है राजस्थान में। दरअसल अशोक गहलोत का जो लेबल है राजनीतिक रूप से 50 साल का, उसमें वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस संगठन में महासचिव रहे, संगठन महासचिव रहे और उनका राजनीतिक जीवन काफी लंबा है। निश्चित है कि जो व्यक्ति 3 बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके समर्थकों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है और यही कारण है कि अशोक गहलोत की कपाल क्रिया और सनातन की बात करती है भाजपा तो, और भाजपा नेताओं को इस बात का बहुत अच्छी तरह पता होगा कि कपाल क्रिया एक जिंदा व्यक्ति की करने की बात अगर कही जाए
तो उसका कितना दुष्प्रभाव लोगों पर जा सकता है। और यही बात अब भारी पड़ने वाली है भाजपा को इन उपचुनाव में जो 6 विधानसभाओं के होने हैं। और सचिन पायलट को स्पेंट फोर्स कह दिया कि वे चुनौती नहीं है। हो सकता है भाजपा उन्हें चुनौती नहीं माने, हो सकता है वे बीती हुई ताकत हो, क्योंकि स्पेंट फोर्स किया गया है, यानी कि बीती हुई ताकत उन्हें कह दिया। लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनमें चाहे देवली उनियारा ले लीजिए, चाहे दौसा ले लीजिए, दोनों में गुर्जर बाहुल्य मतदाता हैं, मतदाताओं की संख्या गुर्जरों की बाहुल्य है। और निश्चित मानिए कि सचिन पायलट गुर्जरों के एक छत्र नेता राजस्थान में फिलहाल तो बने हुए हैं। अब 2 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को कितना नुकसान होना है, और उस स्थिति में जब देवली उनियारा से भाजपा गुर्जर को ही चुनाव लड़ाती है, और जिस समय यह बयान उनका दिया जा रहा था राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से, तो उनके पीछे विजय भैंसला खड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि विजय भैंसला की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि वे भी देवली उनियारा से भाजपा टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अभी 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर देवली उनियारा से हारा है। तो निश्चित तौर पर वे दावेदार हैं। अन्य दावेदार भी जो गुर्जर हैं उनके साथ भी समस्या यह है कि अब सचिन पायलट के खिलाफ बोला गया शब्द कहीं ना कहीं उन गुर्जर मतदाताओं तक पहुंचेगा, और निश्चित मानिए चुनाव में यह वीडियो चलेगा तो नुकसान भाजपा को उठाना ही पड़ेगा गुर्जर मतदाताओं में। तो हालांकि उनके समर्थक 36 कौम का नेता सचिन पायलट को बताते हैं अब, लेकिन जब नेता खुद की समाज और वर्ग का नेता होता है तभी 36 कौम की बात हो पाती है। ऐसे में सचिन पायलट को स्पेंट फोर्स जो बता दिया राधा मोहन दास अग्रवाल ने, निश्चित मानिए कि नुकसान तो भाजपा को इन क्षेत्रों में होना ही होना है। अब जहां तक अशोक गहलोत की कपाल क्रिया की बात है, तो लगता है कि राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान से भाजपा के हाथ जलना तय है, क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्रों में अब उपचुनाव होने हैं उनमें देवली उनियारा, दौसा और झुंझुनू 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां माली मतदाताओं की बाहुल्यता है। अब माली मतदाताओं के लिए कहा तो यह जाता है कि वे भाजपा के मतदाता हैं और कांग्रेस के साथ नहीं आते, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता है तो माली मतदाता अशोक गहलोत के पीछे खड़े हो जाते हैं। और अब क्योंकि बोल दिया गया है, कपाल क्रिया तक की बात हुई है और कहा है कि अशोक गहलोत की कपाल क्रिया बाकी होनी है राजनीति में। अब राधा मोहन दास अग्रवाल ने यह बोल तो दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के अलावा माली समाज के मतदाताओं की ओर से भी यह अशोक गहलोत के वीडियो इस कदर वायरल हो रहे हैं कि अब भाजपा को इसे समेटना कोई आसान काम नहीं होगा। जहां तक राजेंद्र राठौड़ की बात है, तो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ उन्होंने जो कहा, उनको जो फटकार लगाई मीटिंग से उठकर जाने के बाद, उसका असर राजपूत मतदाताओं पर कितना होगा यह तो अलग बात है। लेकिन राजेंद्र राठौड़, चूंकि उनकी अनदेखी हो रही पार्टी में, यह तय है। और अनदेखी इसलिए हो रही है कि राजेंद्र राठौड़ जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं उसके बाद उन्हें भाजपा में पूछा नहीं जा रहा। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मीटिंगों में उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन मीटिंगों में बुलाना और सरकार बनने के बाद में कोई तवज्जो मिलना दोनों अलग अलग बात है। और राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उपनेता रहे हैं, नेता रहे हैं, उपनेता रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। तो क्योंकि खींवसर, झुंझुनू, यहां मतदाता राजपूत समाज के बड़ी संख्या में है। चूंकि राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान के बाद में करणी सेना और राजेंद्र राठौड़ समर्थकों ने उनका विरोध किया है। दौसा में भी नारेबाजी हुई है, टोंक में भी राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई है, झुंझुनू में भी विरोध हुआ है। तो निश्चित मानिए यह विरोध भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक तो चुनाव में शामिल होगा ही होगा। नुकसान इसका भाजपा को उठाना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर किसी प्रदेश में कोई प्रभारी जब किसी पार्टी का आता है तो उसका काम यह होता है, पार्टी में कोई कमजोरी है, कहीं कोई कमी है, कार्यकर्ता कहीं नाराज हैं, उन्हें मनाया जाए। और जो चुनाव आने वाले हैं, जैसे कि राजस्थान में 6 उपचुनाव आने वाले हैं, उनके लिए तैयारी की जाए और सभी को साथ लेकर चला जाए। लेकिन यहां तो आते ही राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजेंद्र राठौड़ को फटकारा, बाकी नेताओं को कह दिया कि कोई भी संगठन से बड़ा नहीं है, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकार भजनलाल शर्मा की वजह से नहीं आई है,
इस तरह की बातें करके एक तरह से भाजपा में खलबली मचा दी और अब तो अशोक गहलोत की कपाल क्रिया की बात कहकर तो एक तरह से राजस्थान में जो मतदाता अशोक गहलोत की सरकार के कामों को भूल चुके थे, वे काम अचानक उन्हें याद आ गए, क्योंकि अशोक गहलोत की जो 25 लाख तक निःशुल्क योजना थी अस्पतालों में इलाज कराने की, या ओपीएस पेंशन स्कीम थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसे लेकर आज भी कर्मचारी अशोक गहलोत को याद करते हैं, और अब तुलना होने लगी है 9 महीने के भाजपा के शासन वर्सेस अशोक गहलोत के शासन की। और चूंकि 9 महीने के इस भाजपा के शासन में पुरानी सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने, योजनाओं के नाम बदलने, योजनाओं को बंद करने के अलावा फिलहाल तो 9 महीने में भाजपा की सरकार ने कोई नई योजना पर काम करना शुरू नहीं किया है। ऐसे में जिस अशोक गहलोत के कामों को लोग भूल चुके थे, वे काम अचानक लोगों के जेहन में फिर उभर गए हैं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से कैंपेन अशोक गहलोत के पक्ष में चल निकला है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो होगा ही, और 6 उपचुनाव में भाजपा को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार और भाजपा का संगठन किस तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से जो पार्टी को बयानों के जरिए डैमेज किया गया है, उस डैमेज को कैसे पार्टी कंट्रोल करेगी, सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फिलहाल तो भाजपा के लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ाई है, जबकि उन्हें परेशानियां खत्म करने के लिए भेजा गया था। अब भाजपा इन परेशानियों से कैसे उभरती है, क्योंकि उपचुनाव का समय अक्टूबर नवंबर में है, और निश्चित है कि उनके बयान उन चुनाव में वीडियो के रूप में जरूर प्रसारित होंगे, और फिर उस समय भाजपा के कई नेताओं को असहज भी होना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।